अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की 10 बड़ी ताज़ा तरीन आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको दुनिया के अहवाल से बाखबर होने का मौका मिलेगा। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से दें और इसी तरह से ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया है, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहां पर सेंड कर देंगे। आज की दुनिया भर से जो 10 बड़ी खबरें हैं इसका आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मस्जिद अक्सा और फलस्तीन से। मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने हमले की कोशिश की। इसराइल के जो यहूदी हैं वो 74वीं योम आज़ादी के नाम से मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला करके यहूदी इबादत करना चाहते थे, जिसे फ़लस्तीनी मुसलमानों ने नाकाम बना दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज़ायद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की है और इसमें उनको प्रोटोकॉल इसराइल की सहयूनी फ़ौज और पुलिस की जानब से दिया गया है और इनको रोकने के लिए जो फ़लस्तीनी आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी तादाद 100 से ज़ायद बताई जा रही है और इसी तरह से 2 दर्जन से ज़ायद मुसलमानों को ज़ख्मी भी किया गया है। इस वक्त इसराइल की सहयूनी फ़ौजें मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल कब्ज़े की जो जंग है वो शुरू कर चुके हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो हमास के मुजाहिदीन हैं, जो फ़लस्तीन की दीगर जिहादी तंजीमों के लोग हैं, जो आम फ़लस्तीनी हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं और यहूदियों को मस्जिद अक्सा से दूर रखने का पूरा जो उनके पास कोशिश है या जोर है या ताकत है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि मस्जिद अक्सा की मदद के लिए अरब दुनिया और मुसलमान दुनिया कोई भी इक़दाम नहीं कर रही है और पिछले 1.5 महीनों से हम देख रहे हैं कि सैकड़ों मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं, दर्जनों मुसलमान शहीद हुए हैं और इसराइल के यहूदी मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हैं और ये जंग किसी भी बड़ी जंग के अंदर बदल सकती है। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से अमेरिका ने जो यूक्रेन का ताउन किया इस हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है, ये अमेरिका के अखबारात के अंदर रिपोर्ट नशर हुई है कि पेंटागन ने CIA ने रूस के आला तरीन फौजी जर्नैलों को कत्ल करने के लिए यूक्रेन की मदद की है। अब तक रूस और यूक्रेन की जंग में पिछले 2-2.5 महीनों में तकरीबन 12 टॉप के रूसी जनरल कत्ल हो चुके हैं। इनको कत्ल करवाने के लिए CIA ने खुफिया तौर पर मदद की, यूक्रेनी फौज की और जासूसी की और CIA ने यूक्रेन के अंदर रूसी जर्नैलों को कत्ल करवाए। पहली मरतबा अमेरिका की जानिब से एतराफ़ सामने आया है। रूस ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा और इसे भुलाया नहीं जाएगा। इस वक्त नाज़रीन, रूस की यूक्रेन के शहरों पर लड़ाई के लिए जंग जारी है। मारियोपोल के अंदर आर्जी जंगबंदी हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है और जो यूक्रेनी हुकूमत है वो शिकस्त खा रही है और यूक्रेन को मदद देने के लिए अमेरिका और यूरोप असलहा भी दे रहा है, जिसे रूस ने अपने लिए एक बड़ी जंग से ताबीर किया है और कहा है कि इसका बदला यूरोपीय मालिक से लिया जाएगा। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये इसराइल और रूस की कशीदगी के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल यूक्रेन को मदद दे रहा है, असलहे दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, फौजी मदद भी कर रहा है और मजीद फौजी मदद बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इस पर रूस ने वार्निंग दी है। रूस की जानिब से यह कहा गया था कि इसराइली फौजी यूक्रेन के अंदर आकर लड़ रहे हैं और इसराइल की फ़ौज से तरबियत याफ्ता जो यहूदी हैं वो आकर लड़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान भी दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि जो हिटलर था वो अगरचे उसको नासी कहा जाता था, लेकिन हिटलर के आबाओ अजदाद और हिटलर का जो ताल्लुक था वो यहूदियों के साथ था, जिस पर इसराइल रूस से नाराज़ है और रूस से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर रहा है। लेकिन रूस को पता है कि इस जंग के अंदर सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका के बाद अगर कोई कर रहा है तो वो इसराइल है और इसराइल यहूदियों को भेजकर रूस के ख़िलाफ़ बड़ी जंग भड़काए हुए है। इसलिए अब इसराइल और रूस के दरमियान भी कशीदगी शुरू हो गई है। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जहां जुल्म हो रहा है, वहीं अब भारत के वज़ीर दाखिला ने नया ऐलान किया है कि जो शहरियत बिल है, CAA है, NRC है, जिसके ज़रिए से मुसलमानों की नेशनलिटियाँ छीननी हैं, इस पर जल्द अमल होगा, जल्द इसको अप्लाई किया जाएगा। ये अमित शाह ने ताज़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि भारत के अंदर कोरोना वबा की वजह से आर्जी तौर पर इस पर अमल रुक गया था, लेकिन अब
इस पर फौरी तौर पर तेज़ी से अमल होगा। यानी जो आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर है और कर्नाटका के अंदर है और यूपी के अंदर और दीगर जगहों पर जो मुसलमानों की आबादी है, करोड़ों मुसलमान हैं, उनसे उनकी नेशनलिटी का सबूत मांगा जाएगा। अगर उनके पास नेशनलिटी का सबूत नहीं होगा तो उनसे भारतीय नेशनलिटी छीन ली जाएगी और उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा, मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तो ये भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी का नया अंदाज है और एक मरतबा फिर मुसलमानों को अब इस मुसीबत से और इस अजाब से सामना करना होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि भारत के मुसलमान इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है यह मोदी के दौरा बर्लिन के हवाले से है। मोदी ने जर्मनी का दौरा किया है, वहां पर मोदी के खिलाफ बड़ा एहतजाज हुआ है और लोगों ने कहा है कि मोदी तो इंसानी हकूक की वायलेशन करता है, मुसलमानों पर जुल्म करता है, कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म करता है, भारतीय मुसलमानों का हक छीनता है, सिखों पर जुल्म करता है, किसानों पर जुल्म करता है। इसको क्यों जर्मनी के अंदर बुलाया गया है और जर्मनी की हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए जाएं। लेकिन आज काम पसे पर्दा जो कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे फ़ायदा यूरोप, अमरीका और भारत उठाना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए मोदी का ये दौरा बर्लिन सामने आया है और मोदी के इस दौरे बर्लिन के हवाले से ये भी इतलात है कि ये रूस और यूक्रेन की जो जंग है इसको रुकवाने के लिए भी एक तरह से बातचीत के मरहले को आगे बढ़ाने के लिए भी सामने आया है। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये भारत की रियासत हरियाणा से खबर सामने आ रही है कि 4 खालिस्तान के दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। भारत की पुलिस ने दावा किया है कि जो 4 खालिस्तानी सिख दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं इनके पास से जो असलहा मिला है वो इनको पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए से स्मगल किया गया था और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, सिखों को सपोर्ट कर रहा है और असलहा पाकिस्तान ड्रोन के जरिए से पहुंचा रहा है, जो एक तरह से भारत के अंदर बड़ी मुदाखलत है और इसका जवाब पाकिस्तान पर हमले की सूरत भारत देगा। ये भारत धमकियां दे रहा है। साथ साथ इससे जुड़ी हुई एक खबर यह भी सामने आ रही है कि श्रीनगर के अंदर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर सांबा सेक्टर में एक सुरंग भारत ने पकड़ने का दावा किया है जो पाकिस्तान से आ रही थी, जिससे पाकिस्तान मुजाहिदीन और असलहा भेज रहा था। यह भारत ने इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है और इसे झूठे दावे करार देता है। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये भारत ही से है। भारत के अंदर एक 13 साल लड़की थी जिसे 4 लोगों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। जब यह लड़की अपनी वालदा के साथ थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाने गई पुलिस स्टेशन के अंदर तो ये चूंकि लड़की दलित ख़ानदान से थी, दलित फैमिली से थी, जिस पर हिंदू जो अपर हिंदू हैं वो जुल्म करते हैं, तो इस लड़की पर थाने के अंदर जाकर फिर ज़्यादती कर दी गई। जो इंचार्ज था स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का, उसने ज़्यादती की और कहा जाता है कि भारत के अंदर कोई भी लड़की, कोई भी खातून महफूज नहीं है। हर 1 घंटे में दर्जनों खवातीन के साथ रेप होता है, जिनसे ज़्यादती और तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। लेकिन भारत की जमहूरियत की चैंपियन जो हुकूमत है वो इस पर कोई नोटिस नहीं लेती है और इसको रुकवाती नहीं है। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान से एक खबर सामने आ रही है कि अमन आने के बाद पहली मरतबा वहाँ पर पुरअमन ईद मनाई गई। अब वहाँ से लोग पहली मरतबा हज के लिए भी सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो हमने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के एक शहरी वो साइकिल पर वो सफ़र के लिए रवाना हुए हैं। अफ़गानिस्तान से हज के लिए वो रवाना हुए हैं और तालिबान का झंडा उन्होंने अपनी साइकिल पर लगाया हुआ है और ये हज के लिए जा रहे हैं। पूरा अफ़गानिस्तान क्रॉस करके जाएंगे। अफ़गानिस्तान में इतना अमन आ चुका है कि अब लोग साइकिल पर बआसानी सफ़र कर सकते हैं। कोई उन्हें लूटेगा नहीं, कोई उन्हें कत्ल नहीं करेगा, कोई उन्हें धमाकों से उड़ाएगा नहीं। और अफ़गानिस्तान के लोग तालिबान की हुकूमत को दाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस कदर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन बहाल कर दिए है। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान ही से है। खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। कई सूबों के अंदर सैलाब आया है जिसकी वजह से 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। तालिबान ने इमदाद की अपील की है। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कहा है कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा भी अफ़गानिस्तान की मदद करे। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है तब से अफ़गानिस्तान के साथ ताउन पाकिस्तान का रुक गया है। वरना आम तौर पर हर ईद पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सामान
के काफ़िले रवाना करता था, जो अब नहीं हुए हैं, और ये हुकूमत तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद के लिए ही पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये काम अफ्रीकी मुसलमान मुल्क माली से है। अफ्रीकी मुसलमान मुल्क माली ने फ्रांस के बाद अब तुर्की से दिफाई ताल्लुकात के लिए नए मुआहदे शुरू कर लिए हैं। आप जानते हैं माली ये दुनिया का सोने के एतबार से अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ पर गैस और दीगर मादनियात भी मौजूद हैं। यहाँ पर फ्रांस का जो इस्तेमारी दौर था वो चल रहा था और वो यहाँ का सोना लूटता था, यहाँ के वसाइल लूटता था। सिर्फ माली ही नहीं बल्कि रूस और दीगर ममालिक भी यहाँ पर इन थे। लेकिन अब तुर्की अफ्रीकी ममालिक के अंदर काफ़ी मुतहर्रिक हो चुका है और अफ्रीकी ममालिक तुर्की से मुआहिदे कर रहे हैं। बहरहाल काम दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। ये वीडियो जितना हो सके आम करें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।